हाँ जी, गुड मॉर्निंग। अगर सो रहे हैं तो जग जाइए, और अगर जगे हुए हैं तो चलिए आज के दिन को स्पेशल बनाते हैं। किसके लाइफ में क्या चल रहा है ये बात कोई नहीं जानता, किसके दिल में किस बात का दुख है ये भी हर किसी को नहीं पता होता। लेकिन अगर सुबह की शुरुआत अच्छी बातों से की जाए तो उस दिन की तो बात ही कुछ और है। किसकी कौन सी बात आपकी ज़िंदगी बदल के रख दे ये भी तो हर किसी को नहीं पता होता ना। लेकिन ज़िंदगी में कभी कभी हम ऐसे परेशानियों में फंस जाते हैं कि सब कुछ हमारे समझ के बाहर होता है कि हम क्या करें क्या ना करें। आज आपके लिए एक बहुत स्पेशल कहानी है। ये कहानी आपकी ज़िंदगी में एक बेहतरीन बदलाव के साथ एक बेहतरीन सबक आपको ज़रूर देगी। एक बार गौतम बुद्ध किसी पहाड़ी के रास्ते से जा रहे थे तो उन्होंने देखा कि एक लड़का पहाड़ की चोटियों पे बहुत तेज़ी से ऊपर बढ़ रहा था। देखने में उन्हें महसूस हुआ कि जैसे वो आत्महत्या करने के इरादे से वहाँ बढ़ रहा हो। गौतम बुद्ध ने उसे आवाज़ लगाई लेकिन वो रुका नहीं। गौतम बुद्ध थोड़े तेज़ी से चले और वो बस पहाड़ की चोटी पे पहुँचे कूदने वाला ही था कि गौतम बुद्ध थोड़ी तेज़ी से जाके उसका हाथ पकड़ लिए और बोले, तुम ये क्या कर रहे हो? लड़के ने बोला, प्लीज़ महात्मा मेरे रास्ते में ना आइए, आपको कुछ नहीं पता, मुझे आत्महत्या करने का पूरा हक है, मेरी ज़िंदगी मेरी लाइफ है, आप कौन होते हैं रोकने वाला? उन्होंने बोला कि मैं तुम्हें ज़रूर आत्महत्या करने दूंगा, मैं तुम्हें आत्महत्या करने से नहीं रोक रहा, लेकिन उसके पहले तुम्हें एक काम करना होगा। लड़के ने बोला, आप मुझे बस तंग कर रहे हैं, मुझे प्लीज़ मैं जो कर रहा हूँ करने दीजिए और आप अपना काम करिए, आप प्लीज़ मेरे रास्ते में रुकावट ना बनिए। गौतम बुद्ध बोले, नहीं, मेरा एक काम करोगे तभी मैं तुम्हें मरने दूंगा, नहीं तो मैं तुम्हें ऐसे सुसाइड करने नहीं दूंगा। लड़का बोला, ठीक है, बताइए क्या काम है। गौतम बुद्ध बोले, तुम अपनी 10 बार गहरी सांस लो और अपने हाथों को खोल दो, तब मैं तुम्हें आराम से मरने दूंगा। लड़का बोला, ठीक है। लड़के ने वैसा ही किया, 10 बार सांस को अंदर बाहर गहरी सांस ली और उसके बाद अपने हाथ खोल दिए। और जब ही हाथ खोला और कूदने के लिए आगे बढ़ा, उसकी हिम्मत नहीं हुई। उसने बोला, महात्मा ये कैसा चमत्कार है, मेरे मन में आप कौन हो? मुझे नहीं पता, मेरे मन में आत्महत्या करने का इतना जोश था और अब मुझे डर मन में कैसे उत्पन्न हो गया, ये क्या जादू है? आप कौन हैं हमें बताइए। महात्मा बुद्ध बोले, मैं कोई जादूगर नहीं हूँ, लेकिन जब तुम मरने के लिए दौड़ रहे थे तुम्हारे मन में एक क्रोध था। जब इंसान क्रोध में होता है तो उसको सोचने समझने की शक्ति ख़त्म हो जाती है, उसे पता नहीं होता कि क्या सही है क्या गलत है, और अक्सर क्रोध के आवेश में इंसान सिर्फ वही काम करता है जो गलत होता है। आसान भाषा में क्रोध हमेशा नुकसान ही कराता है, क्रोध में कभी किसी का फ़ायदा नहीं होता। जब तुम गुस्से में थे तुम्हारे अंदर आत्महत्या करने की पूरी शक्ति थी, मैं तुम्हें नहीं रोकता तो तुम मर जाते, ये बात सीधी सी है। लेकिन जब तुमने गहरी लंबी सांस ली तो तुम्हारा जो नकारात्मक सोच है वो एक सकारात्मक सोच में बदल गया, और अब तुम्हारा दिमाग तुम्हारे दिल से इस बात की परमिशन नहीं दे रहा है कि तुम सुसाइड करो। ज़िंदगी में अगर तुम कामयाब बनना चाहते हो, सही रास्ते पे चलना चाहते हो, तो अक्सर गुस्से में यही होता है जो हम कभी नहीं समझ पाते न जान पाते। मैं जानता हूँ इंसान को गुस्सा होना स्वाभाविक है। कभी कभी ज़िंदगी में ऐसे मोड़ आ जाते हैं कि हमें गुस्सा शायद हद से भी ज़्यादा आता है। हमें नहीं पता होता कि ये क्या हो रहा है, लेकिन अक्सर गुस्से में हम चीज़ों को ख़राब करके रख देते हैं, और कभी कभी तो इतना हद तक चीज़ें ख़राब कर देते हैं जो शायद बाद में माफ़ी मांगने से भी ठीक नहीं होती, चाहे आप लाख कोशिश भी कर लें। लेकिन ये सच है, गुस्से में की गई चीज़ें, गुस्से में किया गया काम और गुस्से में की गई बातें अक्सर इंसान को शर्मिंदगी के रास्ते पे ले जाती हैं, और वो ऐसी शर्मिंदगी जो पूरी लाइफ कभी ठीक नहीं की जा सकती। बाकी आपने इस कहानी से क्या सीखा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, और ऐसी कहानी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तब तक मिलते हैं आपसे अगले दिन सुबह के 8 बजे। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।